the story of Rose will continue, and they will do much better than what they have done in the second quarter. But the revenue is heartening. इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2026 तक $300 बिलियन हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। और लेटेस्ट ये देखेंगे तो ये $74 बिलियन है अभी के अनुसार। और ये जो ग्रोथ है ये 15% CAGR की ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। और इंडिया के अंदर एज अ लीडर कंपनी मदरसन सुमी इंडिया के अंदर 24% रेवेन्यू यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो ग्रोथ है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो मदरसन सुमी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया के अंदर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी यानी कि सामिल के बारे में, जानेंगे कंपनी के ऊपर कुछ अच्छी न्यूज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं मदरसन सुमी के ऊपर क्या क्या पॉजिटिव न्यूज दिखाई दे रहे हैं अभी के अनुसार। तो मदरसन सुमी के ऊपर सबसे जो पहला गुड न्यूज है वो है कंपनी का ऑर्डर बुक। तो मार्च 2022 में कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो मौजूद था वो था 16.1 बिलियन यूरो का। उसके अंदर 27% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड ऑर्डर बुक था। विद इन 6 मंथ कंपनी ने यहाँ पे 2.8 बिलियन यूरो का ही काज कंप्लीट करके दिया था और नया ऑर्डर मिला था 4.9 बिलियन यूरोस का। तो जितना ऑर्डर कंपनी ने कंप्लीट करके दिया है उससे ज्यादा कंपनी के पास ऑर्डर बुक मौजूद है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाली जो आपका 2 साल है उसके लिए कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक मौजूद है। उसके ऊपर नया ऑर्डर तो कंपनी को और भी मिलेगा। तो लेटेस्ट जो सितंबर 2022 तक कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है वो है 18.2 बिलियन यूरोस। उसके अंदर जो 37% ऑर्डर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे टोटल बुक्ड कंपनी ने बिजनेस कितना बुक किया है वो है 33.9 बिलियन यूरो का। और ये जो ग्रोथ है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद जो सेकंड गुड न्यूज है वो है कंपनी का कैपेक्स के बारे में। अगर कंपनी का कैपेक्स को ध्यान देंगे तो कंपनी का कैपेक्स लेटेस्ट क्वार्टर में 475 करोड़ का कंप्लीट करके दिया है। और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए ये कैपेक्स कंपनी को करना पड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है ये जो कैपेक्स है इसको अंदर थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो जो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट है उसको अंदर थोड़ा सा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो और एक गुड न्यूज मदरसन सुमी शेयर के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है प्राइस को पास ऑन करने का क्षमता। क्योंकि मदरसन सुमी एक ऐसा कंपनी है जो दूसरे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कंपनी अपना जो प्राइस है उसको कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर दिया था। तो ये बड़े बड़े कंपनीज के अंदर ही होता है जो मदरसन सुमी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कंपनी का जो रेवेन्यू है इसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और एक गुड न्यूज है कंपनी के जो ईबिटा है उसके अंदर ग्रोथ, इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छी तरह से ग्रो कर पाए है। तो जहां पे कंपनी प्रेशर में था 2022 पूरा साल, तो वहां पे कंपनी जहां पे 7.2, 7.1 इवन 6.5 तक मार्जिन नीचे चला गया था वो यहाँ पे बढ़ के 7.9% तक आ गया है। और ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगा ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये ईबिटा के अंदर ग्रोथ भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो इंडियन बिजनेस है कंपनी का यहाँ पे भी एक खुशखबरी दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडियन बिजनेस पिछले करीब आपका 18 मंथ्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 41% का ग्रोथ इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पे दिया है। और इंडिया के अंदर 24% कंपनी रेवेन्यू कमाता है। तो इसीलिए इंडियन बिजनेस ग्रो करेगा तो मदरसन सुमी इस तरह से ही ग्रो करता रहेगा। और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर और भी जो गुड न्यूज दिखाई दे रहा है वो है कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी डाइवर्सिफाइड कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे नया कंट्री के अंदर यहाँ पे एंट्री मारे है जहां पे अपना जो सेटअप है उसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं। और कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मदरसन सुमी कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री, कोई भी एक पर्टिकुलर कस्टमर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कंपनी का वायरिंग हार्नेस बिजनेस 30% कंट्रीब्यूट करता था। इसीलिए कंपनी इस पर्टिकुलर कंपनी को इंडिया का जो बिजनेस है उसको यहाँ पे अलग कर दिया है तो कंपनी ग्रोथ के ऊपर ज्यादा नजर दे पाए। उसके बाद दूसरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप नजर डालेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारा बास्केट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है।
कस्टमर के ऊपर नजर डालते हैं तो इंडिया वर्ल्ड वाइड आप टॉप कस्टमर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कंपनी के पास कस्टमर है वो है मर्सिडीज। इसका 10% कंपनी यहाँ पे डिपेंडेंट है। उसके बाद 9% ऑडी, उसके बाद देख पा रहे हैं एक एक करके यहाँ पे लिस्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे 20 जो कस्टमर है उसके ऊपर 70% रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे कमाता है। तो कोई भी एक ऐसा कंट्री नहीं है, कोई भी एक ऐसा कस्टमर नहीं है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी मदरसन सुमी का बहुत ज्यादा है। इसमें माना जाता है कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कंट्री वाइज भी देखते हैं तो इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी 24%, उसके बाद यूएसए जर्मनी भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसके अंदर सबसे जो खास बात है वो है जो इमर्जिंग मार्केट है, जो ग्रोइंग मार्केट है, उसमें 50% रेवेन्यू कंपनी कमाता है, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है मदरसन सुमी के लिए। तो ये रहा कुछ अच्छी बात है मदरसन सुमी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।